जैसे कि आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो दलाई लामा के अंडर में आता है। शायद फंडिंग वंडिंग होता होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धिज़्म जो है हिंदुज़्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना रिलीजन है जो आज भी सर्वाइव कर रहा है और अच्छी तादाद में कर रहा है। तो भारत में आप जानते ही हैं कि एक वक्त था जब राजा अशोक होते थे, एक मौर्य अंपायर था, तब बुद्धिज़्म बहुत फल फूल रहा था। आज उतने देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर आप नॉर्थ बंगाल में आएंगे, यानी कि वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में आएंगे, जो कि हिमालयन रेंज है, जो कि हिमाद्री के अंडर में आता है, तो आपको वहाँ पर बुद्धिज़्म आज भी दिखेगा कि काफ़ी ये फल फूल रहा है, एकम्प्लीट विथ क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म, इस्लाम का भी थोड़ा बहुत दिख रहा है प्रभाव। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको काफ़ी शांति का फील होगा। आपको सच में लगेगा कि हाँ, गौतम बुद्ध का जो असर है, उनके फॉलोअर्स आज भी वो जिसको फॉलो करते हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत ही शिष्टाचार के साथ व्यवहार करते हैं। आपको साफ दिखेगा, एक प्रभाव दिखेगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको एक आध्यात्मिकता का एक फील होगा, इस कनेक्शन होगा आपको कि शांति है, मन में एक ठहराव सा आएगा। आपको लगेगा कि आपके कंधे का एक कुछ बोझ सा हल्का हो गया है, काफ़ी शांति है। अब आइए, इधर आइए, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। जैसे आप जानते हैं कि पहाड़ों में अगर मंदिर हो या मोनेस्ट्री हो या मस्जिद हो तो उसकी खूबसूरती एकदम निखर कर सामने आती है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रीनरी है, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, फॉग देख पा रहे हैं आप, बादल नहीं दिखाई दे रहा है, रेनी सीजन है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर कई रंग बिरंगे फूल हैं। प्रकृति का यहाँ पर अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको धर्म मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा और साथ में साथ प्रकृति का आपको ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक फुल पैकेज मिलेगा, इसलिए कि आप किसी डिज्नीलैंड में आए हैं और आपको सब कुछ मिल रहा है। उतना तो शायद एंजॉय नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन ये शांति आपको जरूर महसूस होगी, जो कहीं भी बहुत कम जगहों पे आपको महसूस होगी। यहाँ पर आइए, इसे एंजॉय कीजिए। आपको पता है कि बुद्धिज़्म आज आप शायद अगर बिहार जाए, जो कि बुद्धिज़्म लैंड ऑफ बुद्धिज़्म हुआ करता था, आज वहाँ पर नहीं है। या आप यूपी जाए या आप अन्य जगह जाए तो आपको उतना जगह नहीं देखने को मिलेगा बुद्धिज़्म। लेकिन अगर आप उत्तराखंड आए या फिर दार्जिलिंग आए, जो कि दार्जिलिंग में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, हाँ, नॉर्थ ईस्ट आए, तो यहाँ पर आपको बुद्धिज़्म का अभी भी आपको बहुत ही प्रभाव देखने को मिलेगा। भले बुद्धिस्ट ना हो, लेकिन बुद्धिज़्म जरूर है यहाँ पर। तो आप जरूर आइए यहाँ पर और एक दूसरे धर्म को एक्सप्लोर कीजिए। अगर करना है, कुछ जानना है दूसरे धर्म के बारे में, तो यहाँ पर आइए। तो ये बुद्धिज़्म को आप धर्म कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे? इट्स अ वे ऑफ लाइफ है ना, जो आगे चल के धर्म बन गया। ऐसे ही होता है, हर धर्म जो होता है वो कल्ट के साथ होता है। क्या मोटिव क्या है मतलब बुद्धिज़्म का? बुद्धिज़्म का मोटिव है कि जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जब रामायण हुआ था, महाभारत हुआ, तो बहुत सारे खून खराबा हुआ था। तो एक राजपूत राजा थे, शुद्धोधन आई गेस उनका नाम था, नेपाल के कपिलवस्तु के राजा थे। तो उनके जो बेटे थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। तो उन्होंने ये सबसे उन्होंने देखा, उन्हें बड़ा ही अच्छा नहीं लगा, उन्हें बड़ा बुरा लगा कि हम मानव होकर दूसरे मानव को कितना काटते हैं। जानवर तो काटते ही हैं हम खाने के लिए या शौक के लिए, लेकिन दूसरे मानव को भी मारते हैं जस्ट बिकॉज कि हम किसी की ज़मीन हड़प लें, किसी का जायदाद हड़प लें। तो इनसे वो बुरा हुआ और उन्होंने अपना राजपाट पूरा त्याग दिया और फिर वो जंगलों में जाकर वास करने लगे। भगवान राम की ही तरह वो जंगल में वास करने लगे। और वो इधर उधर घूमते घूमते एक दिन उन्हें मोक्ष मिला और फिर वो गौतम बुद्ध कहलाए। और फिर उन्होंने एक नई कल्ट की शुरुआत की जो आगे चलकर बुद्धिज़्म कहलाया। तो इस धर्म का मेन मोटिव था कि शांति हो, भाईचारा हो, आप ब्रदरहुड हो, आपस में खून खराबा ना हो, जितना कम हो सके उतना अच्छा है। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर बुद्धिज़्म जो है वो मांस मछली का सेवन नहीं करना पसंद करते हैं। कुछ कर ले छिप कर, जैसे कुछ प्रभाव हिंदुज़्म का पड़ा है। और जब दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट किए पास्ट में, अभी भी कर रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं है। तो बुद्धिज़्म का भी प्रभाव हिंदुज़्म में पड़ा है। आपको कई सेक्ट्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि बिहारी में अगर आप जहाँ पर बुद्धिज़्म का प्रभाव पड़ा है, वहाँ पर कई आपको ऐसे ब्राह्मण फैमिली मिलेंगे या ब्राह्मण कास्ट मिलेगा, सेक्शन मिलेगा जहाँ पर वो मांस मछली खाते हैं। कई मिलेंगे जो नहीं खाते हैं, बंगालीज खाते हैं, कई अदर सेक्ट है जो नहीं खाते हैं। तो ऐसे मिलेंगे तो वो दिखता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपस में इंटरट्वाइन कर गया होगा बुद्धिज़्म और कभी पास्ट में हिंदुज़्म। तो ऐसा है। और क्या पूछ रहे थे तुम? हाँ, तो पूछ रहा था हिंदुइज्म का जो व्रत जो रहता ना, हाँ, जैसे सावन है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे भी हिंदुइज्म में आपको मिलेंगे जो खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, सावन में खा रहे हैं, वो पूजा भी कर रहे हैं। सोमवार को, कल सोमवार है, वो जाएंगे भगवान महाकाल में मंदिर में, वो चढ़ाएंगे दूध वगैरह, लेकिन वो फिर भी मांस खाकर जाएंगे, आकर खाएंगे, ऐसा हो सकता है। और ये चलता है ना, क्योंकि हिंदुइज्म इतना पुराना है कि हमें पता नहीं है कि इसे किसने बनाया, फाउंडर कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुइज्म, वी डोंट नो। तो हमें पता, और एक्चुअल सेक्ट हमें पता नहीं है क्योंकि कोई एक बुक नहीं है जिसे हम फॉलो करते हैं, है ना। ये वक्त के साथ इसे बहुत सारी किताबें लिखा गया, तो हर कोई अपने हिसाब से हिंदुइज्म को इंटरप्रेट करता है और अपने हिसाब से फॉलो करता है। तो हिंदुइज्म में जैसे आप जानते हैं कि कोई अगर इस धर्म को छोड़ भी दे तो भी वो सदैव हिंदू रहेगा।
अगर वो इस धर्म को अपना भी ले तो ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो हिंदुज़म से आप भाग नहीं सकते। तो जो इंडिया में जो बुद्धिस्ट हैं कहीं ना कहीं उस पर आज भी हिंदुज़म का प्रभाव पड़ता है, भले वो खुद को बुद्धिस्ट कहे। और हम कानून, बाकायदा कानून भी आप जानते हैं कि जैन, बुद्धिस्ट, सिख और हिंदुज़म ये एक ही फैमिली के सदस्य हैं। इसलिए जो हिंदू सिविल कोड है जो 1955 में नेहरू ने पास किया था संसद से, तो आप जानते हैं कि इनमें चारों को, इन 4 धर्मों के लोगों को एक साथ एक रूल फॉलो करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में अभी भी भाई हैं। ये एक ही धर्म से निकले हैं। इनका जो सोर्स है, जो ओरिजिन है वो सेम है। इनका इतिहास सेम है। इनका जैसे कि आप जानते हैं कि कई हिंदुज़म में मानते हैं कि जो विष्णु के जो 9वें अवतार थे वही बुद्धिज़्म के फाउंडर बने, गौतम बुद्ध। तो कहीं ना कहीं रिलेशन है। और आप देखेंगे कि कई गॉड्स में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। स्टोरीज में पंचतंत्र हो या फिर जातक कथाएं हो, आपको दिखेंगे कि उसमें विष्णु का भी जिक्र है, गौतम बुद्ध का भी जिक्र है। तो आपको पता चल जाए कि हाँ, ये 2 रिलीजन जो है वो अलग होते हुए भी एक है। तो आप थोड़ा सा मतलब गौतम बुद्ध और चाइना के बारे में कुछ बता सकते हैं, उनके बीच का रिलेशन? पता है कि एक बार माओ के समय में आई गेस चाइना के जो मिलिट्री लीडर थे उन्होंने एक बार कहा था कि इंडिया ने हमें जीत लिया है बिना युद्ध किए। तो उनका मतलब था कि इंडिया ने कॉन्कर कर लिया चाइना को गौतम बुद्ध के थ्रू, मतलब पीस के थ्रू, बिना खून खराबा के, एक बूंद खून बहाए, रक्त बहाए। गौतम बुद्ध भारत नेपाल में पैदा हुए, कपिल वस्तु में। भारत में उन्हें मोक्ष मिला। भारत उनकी कर्म भूमि रही। उनके डिसिपल्स दुनिया भर में गए। चाइना उनमें से एक प्रमुख जगह था जहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म का प्रसार किया बिना तलवार के जोर पे, बिना खून खराबा किए, बिना कन्वर्ट किए। तो इसलिए बड़ा एक फेमस कोट था चाइनीज, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया। तो इस तरह से बुद्धिज्म जापान पहुंचा, इंडोनेशिया पहुंचा, मालदीव्स पहुंचा, अलग अलग जगहों पे पहुंचा, ईस्ट एशिया में पहुंचा। चाइना एक बहुत बड़ा था, श्रीलंका। जैसे कि वो पता है कि फिर भारत में एक राजा हुए अशोक, जो जिन्होंने बौद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, कन्वर्ट हो गए थे। फिर उन्होंने ऐसे जगह जगह मोनेस्ट्री बनाया ताकि वो प्रोपागेट कर सके बुद्धिज्म को। फिर उन्होंने अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा, जो कि उस समय शायद सिलोन कहा जाता था उसे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया। मतलब अशोक ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया इन द नेम ऑफ बुद्धिज्म। कुर्बान इन द सेंस नॉट कि मर गए, मतलब उन्हें एक तरह से उन्होंने धर्म के कामकाज में लगा दिया, राजपाट से दूर। तो इस तरह से था। तो इस तरह से बहुत सारे हिंदू राजा हुए जिन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया दुनिया भर में। अभी भी आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि भारत के लीडर, अगर बाहर जाते हैं तो गौतम बुद्ध का हर स्पीच में मेंशन करते हैं कि इंडिया ने दुनिया को गौतम बुद्ध दिया। तो उनका कहने का मतलब है कि इंडिया ने दुनिया को शांति दिया, शांति सौहार्द से रहने का एक संदेश दिया, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप ये सीख सकते हैं आज भी भारत से कि भारत हिंदू होते हुए भी वो बुद्धिज्म को स्वीकार करता है उतने ही शिद्दत से जितना एक बुद्धिस्ट करता है। धन्यवाद। Old acquaintance